सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज RTE 2009 के बारे में संक्षिप्त अध्ययन करते हैं और ये जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इस अधिनियम में हैं जो हमारे लिए परीक्षा में उपयोगी रहेंगी। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसमें सबसे पहला बिंदु ये है, संविधान के अनुच्छेद 21 का, संविधान के अनुच्छेद 21 का और शिक्षा का अधिकार RTE 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। तो पहला बिंदु हमने समझा कि संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 21 का और शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ। इसके आगे अधिनियम के शीर्षक, अधिनियम के शीर्षक में निःशुल्क एवं अनिवार्य शब्द शामिल है। ये पहला पॉइंट किसके संदर्भ में? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में। अब दूसरा पॉइंट क्या था? वर्ष 2009 में RTE अधिनियम में प्राथमिक शिक्षा के लिए जो प्रावधान है उनको हम देखते हैं। क्या है? ए पॉइंट पर नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। वर्ष 2009 में RTE अधिनियम में प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या पहला पॉइंट क्या दिया है? नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष
तक। कितना? 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, पहला काम। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बी, इसके अंतर्गत गैर दाखिल बच्चे की आयु के अनुपात में प्रवेश का प्रावधान। जो बच्चा विद्यालय नहीं जा रहा है तो उसको एडमिशन उसके आयु के अनुसार उसी क्लास में कर दिया जाएगा। मान लीजिए वो 8 साल का बच्चा है तो पहली क्लास में उसका यानी पहली कक्षा में एडमिशन नहीं होगा, बल्कि उससे बड़ी में होगा, क्योंकि पहली कक्षा के लिए आयु कितनी? 6 वर्ष। बी पॉइंट समझा। सी पॉइंट समझते हैं। शिक्षक छात्र अनुपात भवन निर्माण स्कूल के कार्य घंटों, शिक्षकों के कार्य घंटों से संबंधित मानक एवं मानदंड निर्धारित करता है। कौन? ये जो अधिनियम है आरटीई 2009 क्या निर्धारित करता है? शिक्षक छात्र अनुपात, भवन निर्माण कैसा होना चाहिए मतलब विद्यालय का, और स्कूल में जो कितने घंटे का अध्ययन किया जाए, शिक्षकों द्वारा अध्यापन कराया जाए, ये और उनके जो मानदंड है इसके बारे में बताया गया है इस अधिनियम में। अब इसका अगला पॉइंट लेते हैं डी। शिक्षक छात्र अनुपात प्रत्येक स्कूल में लागू किया जाए तथा राज्य, जिला या ब्लॉक स्तरों के पदों में ग्रामीण, शहरी संतुलन भी रखा जाए। यह शिक्षकों की तर्कसंगत नियुक्ति का प्रावधान करता है।
तर्क संगत नियुक्ति का प्रावधान करता है। ब्लॉक स्तर के पदों में ग्रामीण और शहरी, ये इनका संतुलन भी रखा जाए, क्योंकि विद्यालय ग्रामीण में है या शहर में है तो शिक्षकों का अनुपात कैसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे शिक्षक शहरी विद्यालयों में नियुक्त हो जाएं, ग्रामीण विद्यालयों में भी उनका अनुपात न बिगड़ना। इस तरह से हमने अब तक ये पॉइंट देखे जो इस अधिनियम से संबंधित हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, जनगणना कॉमा राज्य विधानमंडलों एवं संसद के चुनावों तथा आपदा राहत को छोड़कर गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति निषेध करता है। यानी इस अधिनियम में क्या दिया हुआ है कि जनगणना, राज्य विधानमंडलों एवं संसद के चुनाव और आपदा राहत, इन चार को छोड़ दिया जाए तो अन्य कार्यों में यानी गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। यह है प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। शिक्षक कैसे होने चाहिए, प्रशिक्षित, यानी डिग्री होल्डर हों लेकिन साथ में प्रशिक्षित भी हों, ये पहली शर्त हो गई इनकी। तो इनके जो अधिनियम में ये भी दिया हुआ है, शिक्षक कैसे होने चाहिए, प्रशिक्षित। अगला पॉइंट, शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, बच्चों के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया, कैपिटेशन फीस, शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण तथा मान्यता रहित विद्यालयों के संचालन का निषेध करता है। इस पॉइंट में खास बात क्या है कि बच्चों को शारीरिक दंड नहीं देना है, उनका मानसिक उत्पीड़न भी नहीं करना है, कोई स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी, कोई फीस नहीं होगी, और शिक्षकों द्वारा निजी शिक्षण का मतलब है ऐसा नहीं है कि विद्यालय के बाद वो घर में भी निजी शिक्षण करें और उससे भी
क्या करने लगे, वो इनकम का जरिया बन जाए उनका, इसके लिए भी निषेध करता है। और मान्यता रहित विद्यालयों का संचालन भी ना हो, तो ये प्रावधान आरटीई 2009 में दिया हुआ है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में क्या है, यह संविधान में निर्धारित मूल्यों तथा मूल्यों के अनुरूप पाठ्यक्रम के विकास का प्रावधान करता है। आरटीई 2009 ये प्रावधान करता है कि जो संविधान में निर्धारित मूल्य दिए हुए हैं उनका ध्यान रखा जाए और उन्हीं मूल्यों के अनुसार पाठ्यक्रम बच्चों के लिए तैयार किया जाए ताकि वो उन मूल्यों का विकास उनके अंदर हो सके। अगला पॉइंट, देखते हैं। यह निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केंद्र, राज्य एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों की भागीदारी में अभिभावकों के कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को निर्दिष्ट करता है। ये अधिनियम क्या कह रहा है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने तथा केंद्र, राज्य एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायियों की भागीदारी में अभिभावकों के कर्तव्यों, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है वो मिलके ही काम करेंगे, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने में मदद करते हैं। ठीक है, उसमें भी खास बात क्या है कि अभिभावकों की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, वो भी अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये इसमें प्रावधान दिया हुआ है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसका खर्च उठाएंगे, किसका, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए। तो आरटीई 2009 के खास बिंदु जिन पर हमने आपके बीच में चर्चा की। ठीक है, ये क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर इसके बाद किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।